हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जहां पे आपकी वाइफ से आपका कोई डिस्प्यूट हो गया और मामला ऐसा बन गया कि वो आपके यहाँ से चली गई। जाने के बाद धमकी वमकी का दौर चला और उसके बाद आपके ऊपर फाइनली फॉल्स केसेज आ चुके हैं। अब एक बहुत ही जो कॉमन एलिगेशन होता है, चाहे वो 125 का, डीवी का, 490 है, कोई भी केस हो, कि साहब मेरी सास ने, ससुर ने या पति ने या सब ने मिलकर के मेरा स्त्री धन रख लिया है। और अपनी कंप्लेंट के साथ लास्ट में एक स्त्री धन की लिस्ट लगा दी जाती है। कई बार वो लिस्ट ऐसी होती है कि उसे देख के लगता है कि शायद किसी रॉयल फैमिली की शादी हुई हो, राजा महाराजा की। इतना सोना इसमें लिख रखा है, इतना बाकी चीजें लिख रखी है। मतलब रियलिस्टिक नहीं होता। कुछ मामलों में रियलिस्टिक होता है लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। एक लिस्ट कंप्यूटर से टाइप करी, प्रिंट आउट निकाला और लगा दिया, और उन्हें यह लग रहा होता है कि यह लगाने से हमें हमारा ये सामान मिल जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को सामान चाहिए तो खाली ऐसे लिस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको यह प्रूव करना होगा कि वो सामान आपने दिया था। पहला जो इंग्रेडिएंट है, अगर आपको सामान वापस चाहिए, पहले आपको साबित करना होगा कि शादी के समय वो सामान आपने पति पक्ष को दिया था। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको यह साबित करना होगा कि वर्तमान समय में यह सारा सामान उसके कब्जे में है, उसके पोजीशन में है। अगर आप ये दो चीजें साबित नहीं करोगे तो चाहे डीबी का केस डाल लो या कोई और, कुछ भी वापसी आपको नहीं मिलने वाला है। और प्रैक्टिकली होता भी यही है कि जब पत्नी गई उस समय जो वो ले गई वो उसका, जो रह गया वो आपका। ना तो पत्नी पति से ले सकती है, ना पति पत्नी से ले सकता है। ठीक है, कानून है उसके लिए, पर साबित करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। इसलिए इस मामले में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। कई बार पत्नी इस प्रकार की लिस्ट लगाती है, लास्ट में कोर्ट यही कहता है कि साबित कैसे हो रही है, ये जो तुमने एक प्रिंट आउट लगा रखा है, सारा सामान इसके पास है, वो साबित नहीं हो सकता। अब बात करते हैं जब यही मामले आगे चल चल के एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज में तब्दील हो जाते हैं, दोनों पार्टी थक हार के इस बात पे आ जाती है कि म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं। अब दोनों पार्टी अपने अपने वकील से कहती है जी हमारा सामान इनके पास है। हर मामले में यह परिस्थिति हमारे सामने आती है और आपको काफी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो हम कहते हैं कि ठीक है, सामान आपके पास है, आप अपनी पार्टी से लिस्ट बनवा लो, वो लिस्ट आप हमको दिखा देना, हम देख लेंगे उसमें से क्या क्या सामान हमारे पास है। तो लड़की पक्ष से जब भी लिस्ट आती है तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, और उस लंबी चौड़ी लिस्ट में से अगर जेन्युइनली सामान पति पक्ष के पास है भी और वो जेन्युइनली वापस भी करना चाहता है तो भी मुश्किल से 50% आइटम में टिक हो पाते हैं। और पति पक्ष का ये कहना होता है साहब जो है ही नहीं उसका हम क्या करें। तो हम कहते हैं कोई नहीं, जो आपके पास है ईमानदारी से आप उस पर टिक करके दे दो। तो जनरली हमने ऐसे देखा कि पति की तरफ से कई बार 50%, कई बार 60% आइटम भी टिक हो जाते हैं, लेकिन जो है ही नहीं उस पर कोई कैसे टिक करेगा। वो लिस्ट लड़की वालों को दिखाई जाती है, कई बार वो मान लेते हैं, कई बार फैल जाते हैं, ना हमें तो पूरा चाहिए। अब आपका कॉम्प्रोमाइज बन नहीं सकता, कैसे भी फंस जाओगे, उलझ जाओगे, कैसे चलते रहेंगे। अभी एक मामला हमारा था, उसमें हमारे ऑफिस में दोनों पार्टीज बैठी। लड़के का ये कहना था हमारा एक मंगलसूत्र और एक कान की इयरिंग इनके पास है, इन्होंने हमें देनी है, सामान एक्सचेंज हो रहा था। बोला इसमें ये चीज कम है। लड़की ने भी ऐसे बोल दिया कि हमने एक वॉच दी थी और एक और कुछ चीज थी, ये कम है इसमें। हमने उन्हें एक ही बात बोली कि देखो तुम्हें कोर्ट से तो ये चीजें मिल नहीं सकती, आज इतने सालों के बाद तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि दो चीजें आपके पास हैं, आप कह रहे हैं दो चीजें इनके पास है। एक काम करो, भूल जाओ कौन सा किसके पास है, बात को खत्म करो। अदरवाइज ये डिस्प्यूट का निर्धारण तो कोर्ट भी नहीं कर पाएगा आज से 10 साल के बाद भी। बोलो क्या करना है। दोनों पार्टी समझदार थी, दोनों ने बोला ठीक है सर, जो एक्सचेंज हो गया, बाकी खत्म करते हैं, और चीजें खत्म हो गई। यही प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है इस मामले में। इसके साथ साथ जब आप लोग कोर्ट कचहरी के अंदर खड़े होते हैं और फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, तो उस समय पर आपको यह सोचना चाहिए कि कैसे इन मामलों को निपटा दें। अगर 1-2 लाख रुपए के लिए आप मामले को होल्ड करते हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। एक मामले में पति पत्नी बहुत साल से लड़ रहे, करंट टाइम पे दोनों की एज 50 है। मामला 2022 में कॉम्प्रोमाइज पे आ गया। जज साहब ने कहा कि भैया कॉम्प्रोमाइज करते हैं, 5 लाख रुपए में मामला सेटल हो गया। पति भी मेडिकली अनफिट था, तो खैर वो जैसे तैसे 5 लाख रुपए में हमने उसे एग्री किया। लड़की वाले भी एग्री हो गए। अगली डेट पे हमने विड्रॉल एप्लीकेशन लगाई अपने डाइवोर्स केस में। तो लड़की वालों को कुछ कह दिया गया किसी के द्वारा, वो कहने लगे नहीं हमें 5 नहीं चाहिए, 7 चाहिए। या तो आप ऐसा करो 5 भी दे दो और महीने के भी देते रहो, दोनों ही चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। जज साहब ने भी बोला ऐसा थोड़ी होता है कि भाई 1 टाइम भी लोगे तुम और महीने का भी लोगे। बोला फिर एक काम करो 7 दे दो। चलो 7 में भी हम शायद विचार कर लेते। फिर पीछे से उनके जो काउंसिल थे उन्होंने उन्हें कुछ बोला और वो कहने लगे नहीं नहीं हमारी तो ज्वेलरी भी है, वो भी दो। यानी अनरियलिस्टिक बात जो हो ही नहीं सकती। अब चलो 7 में भी हम विचार करते एक बार को, हो सकता था चलो बीच की अमाउंट पकड़ लेते, 6 पे कर लेते। लेकिन जब अब वो बेमतलब की बात ले आए ज्वेलरी की,
जो कि आज से 20 साल पहले पत्नी ले जाके जा चुकी थी। अब हमने कोर्ट में बोला अब हम करते ही नहीं, लड़ते रहो। और आज 2026 चल रहा है, अब भी डेटों पे दोनों पार्टी जा रही हैं सेम केस में। लड़की वाले ज्यादा परेशान है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन समझदारी देखो ना आप, मतलब ये मान लीजिए 2022 में अगर वो 5 लाख रुपए लेकर के समझौता कर लेते और उसी 5 लाख रुपए का वो गोल्ड खरीद लेते, आज 2026 में गोल्ड की कीमत 5 गुना बढ़ चुकी है तब से। यानी 5 पजे 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज उनके पास होती, बिना कोर्ट कचहरी जाए, बिना हैरेस हुए। ये बुद्धिमानी है लोगों की। 2 लाख रुपए के लिए मात्र इतना बवाल काट दिया, और अभी भी केस इस बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि आगे आने वाले 5 साल में भी खत्म नहीं होने वाला। ऐसी परिस्थितियां आपके साथ भी हो सकती हैं। 1-2 लाख रुपए का अगर आप मुंह देखते हो ना, चाहे आप पत्नी पक्ष हो चाहे आप पति पक्ष हो, तो आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो अपने साथ, जिसका जो एहसास है वो आपको काफी देर में होता है, और जब होता है उस समय पछताने के अलावा और कुछ हाथ में नहीं रहता। उम्मीद करता हूं आप इन सब बातों को अच्छे से समझे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।